हेलो दोस्तों, आज TGMP फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, तो आप लोग का दोस्तों फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिससे सभी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करने वाले बच्चों को अधिक लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं कि उस रोग का चयन करें जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा धनुवर्त यानी टेटनस। टेटनस एक ऐसा बीमारी है जिसमें क्या होता है, लोगों के मांसपेशियों का संकुचन और प्रसारण नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स वाले को अवश्य रूप से HIV संक्रमण होगा ही से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही। ठीक है, इसका मतलब यही होता है दोस्तों। और एड्स जो होता है, HIV संक्रमण व्यक्ति का अंतिम अवस्था को हम लोग एड्स कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सही 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का अर्थ क्या होता है? एड्स का अर्थ यानी एड्स का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों, एड्स के लिए प्रत्येक दिसंबर के पहला तारीख यानी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स कैसे फैलता है? तो दोस्तों, एड्स जो है शारीरिक संपर्क से फैलता है। और दूसरी बात दोस्तों, एड्स फैलने के कई कारण होते हैं। शारीरिक संपर्क हो गया, ठीक है। दूसरी बात है संक्रमित ब्लड चढ़ाने से होता है, संक्रमित सुई लेने से होता है। इस तरीके से एड्स फैलता है। तो एड्स कैसे फैलता है दोस्तों, इसकी जानकारी हमें मिल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV संबंधित है। HIV किससे संबंधित है? तो एड्स से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। HIV किससे संबंधित है? एड्स से है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है? तो डी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो डी का तात्पर्य है डिफिशियंसी। क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? यानी कि ये जो आपको 4 ऑप्शन मिला है, उसमें वो कौन सा ऑप्शन है जो मानव शरीर के लिए या किसी भी के लिए जो शरीर के ऊतकों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है? तो वो चीज़ है प्रोटीन। क्या है वो? प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है दोस्तों? तो ये होता है क्रोमोसोम में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन परिवर्तन किस में होता है? जीन परिवर्तन किस में होता है दोस्तों? तो ये होता है DNA में। किस में होता है? DNA में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो DNA संश्लेषण का प्रतिपादन दोस्तों इसने किया था कर्नबर्ग ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कर्नबर्ग ने। दोस्तों, आर्थर कर्नबर्ग ने DNA का संश्लेषण का प्रतिपादन किया और इस कार्य के लिए इन्हें 1900 जो है 59 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, किनको? आर्थर कर्नबर्ग को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या जो होती है दोस्तों 46 होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 46 या जोड़ा में होता है 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछता है कितने जोड़े, तो क्या कहेंगे? 23 जोड़े। और कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा? यानी वह वैज्ञानिक वह व्यक्ति कौन था जिसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू वेटसन। ठीक है ना, डब्ल्यू वेटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया। और ये बात को कहे थे 1906 ईस्वी में। कब कहे थे? 1906 ईस्वी में ये बात को कहे थे। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो RNA का मुख्य जो कार्य है दोस्तों वह है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या करना? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम का। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। दोस्तों, लाइसोसोम की खोज जो है CD डुबे ने किया था। लाइसोसोम का
निर्माण जो होता है गोल्जी काय में होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लाइसोसोम की खोज किसने किया, तो CD डुबे ने किया। और लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो गोल्जी काय यानी लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, गोल्जी काय में होता है, ठीक है ना, गोल्जी काय में होता है दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो DNA संरचना का मॉडल जो दिया था दोस्तों, वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एकल स्टैंड वाले DNA अणु कहाँ मिलते हैं, ठीक है। एकल स्टैंड वाले DNA अणु कहाँ मिलते हैं दोस्तों, ये मिलते हैं 5x174 बैक्टीरियोफेज में, या S13E, ठीक है ना, कॉपी फोग विषाणु में, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 सही। नहीं, एकल स्टैंड वाले DNA अणु कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चों के लिए पितृत्व का निर्धारण करता है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका DNA फिंगर प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। DNA फिंगर प्रिंटिंग से हम लोग किसी भी बच्चों के उसके पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन का आकार कैसा होता है, ठीक है। जीन का आकार कैसा होता है, तो जीन का आकार जो होता है दोस्तों सर्पाकार होता है। क्या होता है, सर्पाकार। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। जॉनसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, ठीक है ना। वह वैज्ञानिक कौन है, जिसने पूछता है कि किस वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन शब्द का जो प्रयोग किया था दोस्तों, जीन शब्द का जो प्रयोग किया था वो क्या किया था, जॉनसन। किसने किया था, जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं, यानी किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन बस्ती। किसको क्या कहते हैं, जीन बस्ती कहते हैं। जीन बस्ती को हम लोग जीन पूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन पूल भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जीन बस्ती को हम लोग क्या कहते हैं, जीन पूल भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में सबसे पहले किसे बनाया गया, ठीक है। तो इसमें बनाया गया था दोस्तों सबसे पहले 1973 में बनाया गया, इस विधि का खोज किया। और सबसे पहले 1974 में बनाया गया था जेनेटिक्स चूहा। कौन बनाया गया था, जेनेटिक्स चूहे पर इसका पहला बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिका साइटोप्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है, वह है, ठीक है ना, वह क्या है, ठीक है। तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, ठीक है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लवक। क्या हो जाएगा, लवक। ये लवक सिर्फ जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी वनस्पतियों में पाया जाता है। तो वनस्पति कोशिकाओं में लवक पाया जाता है। यह लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। लवक 3 प्रकार के होते हैं। वो प्रकार कौन होता है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ठीक है, और हरित लवक, ठीक है। हरित लवक के ही कारण पौधे में जो होता है, जो फूल होता है या पौधा का जो कली होता है, पत्ता जो होता है लाल, पीला, हरा, नीला, ये सब दिखता है, ठीक है दोस्तों। किसके कारण, वर्णी लवक के कारण ही दिखता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिका यानी स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी कहते हैं या स्वयं युग्मन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑटोगेमी। जब किसी पुष्प का परागन उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिका में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, ऑटोगेमी, ठीक है, ऑटोगेमी कहते हैं। और इसका आंसर हो गया 1 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। पौधा में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये स्टोमेटा, लेटिकल्स और क्यूटिकल्स यानी ये सभी के द्वारा पौधों में गैसों का विनिमय होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्लोनिंग पद जो है दोस्तों जनन विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? ठीक है दोस्तों, तो बच्चों का जो लिंग है दोस्तों मुख्य रूप से निर्भर करता है पिता पर। किस पे? पिता पे करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परागण के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो परागण के लिए हवा जरूरी है, पानी जरूरी है, कीट है। कीट से भी क्या होता है? परागण होता है। हवा चलता है तो उससे भी होता है, ठीक है, और पानी से भी होता है, लेकिन आग से नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, आग से। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, यानी कोशिका में तत्काल ऊर्जा के लिए क्या लिया जाता है? दोस्तों इसके लिए ग्लूकोज लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या लिया जाता है? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है, यानी कोशिकीय जो गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ठीक है, तो ये किया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, यानी केंद्रक के द्वारा किया जाता है। कोशिका गतिविधि का नियंत्रण किससे किया जाता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पौधा कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिकी इकाई है, अनुवांशिकी जो है इकाई किसकी है? तो ये जीन की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अनुवांशिकी किसकी इकाई है? जीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में दोस्तों अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? अनुवांशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुवांशिक किससे संबंधित है? तो ये संबंध किससे होगा? अनुवांशिकता से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा समूह हो जाएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, हर्नवट जो है कीटभक्षी पौधा नहीं है। ठीक है दोस्तों, हर्नवट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो नाइट्रोजन चक्र में दोस्तों जो भाग नहीं लेता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये भाग नहीं लेता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिकी पदार्थ पाए जाते हैं? तो पादप विषाणु में जो होता है RNA प्रकार के आनुवंशिकी पदार्थ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु जो है वो है, सर्वप्रथम जो पादप विषाणु खोजा गया तो उस विषाणु का नाम है TMV। ठीक है ना, ये प्रथम पादप विषाणु है जिसका खोज किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं लेग्यूमिनस पौधे में, यानी दलहनी पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेग्यूमिनस प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? ठीक है ना, आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा बीमारी जो है विषाणु से होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये होता है टाइफाइड। कौन है? टाइफाइड है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? ठीक है, दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो ये होता है मीसल का दूसरा नाम दोस्तों है खसरा। क्या है? खसरा। ठीक है ना, मीसल का दूसरा नाम क्या है? खसरा। दोस्तों एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना है, मीसल का दूसरा नाम क्या है? खसरा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को दोस्तों कहते हैं फ्लैजिला यानी कशाभिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला या कशाभिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायलैक्सिया संबंधित है। डायलैक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेमेल अक्षर को पढ़ने में कठिनाई से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, डायलैक्सिया जो है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है, यानी वायरस जो होता है किसको छोड़कर बाकी सभी को प्रभावित करता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा तनाग्र यानी शूट एपेक्स। तनाग्र को छोड़कर सभी पार्ट को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, अब है शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो डैश का नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, शाकनाशी। ठीक है ना,
इसको हम लोग खरपतवार नाशी भी कहते हैं। किसको नियंत्रित करता है? तो वो करता है अपतृण। अपतृण जो होता है, अपतृण का दूसरा शब्द में हम लोग कहते हैं खरपतवार, ठीक है ना। तो शाकनाशी क्या करता है? अपतृण यानी खरपतवार को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? ठीक है ना। तो वो कहता है HCl। कौन करता है? HCl जो है पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? ठीक है दोस्तों, तो विषाणु के द्वारा जो होने वाली बीमारी है दोस्तों वो है पोलियो। ऑप्शन नंबर 2, पोलियो विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, पोलियो को हम लोग दूसरा नाम है, पोलियो का दूसरा नाम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं शिशु। ठीक है ना, शिशु अंगघात कहते हैं। शिशु अंगघात क्या कहते हैं? शिशु अंगघात भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? शिशु अंगघात। तो याद रखना है दोस्तों, पोलियो का दूसरा नाम क्या है? शिशु अंगघात, क्योंकि बच्चों में होता है पोलियो, ठीक है ना। और इस पोलियो के कारण क्या होता है? शिशु का जो है ना कोई भी अंग क्या होता है? डैमेज होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? शिशु अंगघात। ठीक है दोस्तों, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा परजीवी नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा परजीवी नहीं है? तो ये हो जाएगा घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर 4, यानी घरेलू मक्खी जो होता है वो परजीवी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? ठीक है ना, तो विषाणु के द्वारा जो होने वाली बीमारी है दोस्तों वो कौन है? तो आपको बताना है कि विषाणु के द्वारा कौन सा बीमारी होता है। तो विषाणु के द्वारा चेचक हम लोग गांव समाज में देखते हैं दोस्तों, जो कहता है कि माता मैया हो गया, ठीक है ना, तो उसको ही चेचक कहा जाता है। ठीक है ना, छोटी माता होती है, एक बड़ी माता होती है। छोटे छोटे फुंसी जो होते हैं वो उसको हम लोग छोटी माता कहते हैं, इसलिए विषाणु द्वारा चेचक होता है। ठीक है दोस्तों, चेचक का नाम क्या है? माता मैया भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शैवाल। क्या कहते हैं? शैवाल। शैवाल का दूसरा शब्द यूज होता है एलगी, अंग्रेजी नाम है। और शैवाल जो होता है दोस्तों, ये जो होता है शैवाल में लवक पाया जाता है, और शैवाल जो है स्वपोषी पौधा, ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो नदी और तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधा क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था ल्यूमेनहॉक। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ल्यूमेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। दोस्तों, जीवाणु की जो खोज हुई थी 1676 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? 1676 ईस्वी में जीवाणु की खोज हो गई थी। लेकिन जीवाणु शब्द का प्रयोग दोस्तों, जीवाणु शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था 1838 ईस्वी में। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों पता है? एहरेनबर्ग ने। ठीक है दोस्तों, यानी जीवाणु का पता लगाया ल्यूमेनहॉक ने, ठीक है ना, 1676 में, और जीवाणु शब्द का प्रयोग 1838 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने किया था। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, ब्रेड तो आजकल बहुत लोग खाते हैं, तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का प्रयोग किया जाता है, उसको मुलायम और लचीला बनाने के लिए। और खमीर का दूसरा नाम भी है दोस्तों, खमीर को दूसरा नाम क्या है? ईस्ट है। क्या नाम है दोस्तों? ईस्ट। याद रखना है, कहीं खमीर पूछता है तो कभी ये ईस्ट देके पूछता है। ठीक है ना, ईस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पनीर बनाने में किस कीवन का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर बनाने में किस कीवन का प्रयोग किया जाता है? तो वह है रेनिन। ठीक है, पनीर को जानते हैं चीज़ भी कहा जाता है, तो रेनिन नामक जो है ना कीवन का प्रयोग किया जाता है पनीर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वक क्या है? किण्वक क्या है दोस्तों? तो ये है एक जैविक उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या है? जैविक उत्प्रेरक। क्या है? जैविक उत्प्रेरक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैगिही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कार्य जो है यह है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? ठीक है, तो ये दोस्तों है पेंसिलिन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या है? पेंसिलिन। ठीक है दोस्तों, पेंसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया था। पेंसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है, इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
28 में क्या था? नेक्स्ट है दोस्तों जीवाणु, विषाणु और बैक्टीरिया और फफूंद से होने वाले बीमारी। ठीक है, तो दोस्तों वायरस जो बीमारी होता है, ठीक है, वो है, याद रखना है, चेचक, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, पोलियो, एड्स, जुकाम, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज और खसरा, ये सारे बीमारी किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। ठीक है दोस्तों, और बैक्टीरिया से जो होने वाले बीमारी हैं वो है टेटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग। ठीक है दोस्तों, और प्रोटोजोआ से होने वाला जो बीमारी है वो है मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, कालाजार, ये सब प्रोटोजोआ से होते हैं। ठीक है, और फंगस जो होने वाले बीमारी है जो नोचनी कुकुल होता है, जैसे दम्मा, दाद, खाज, एथलीट फूड, गंजापन, ये सब जो होता है फफूंद के कारण होता है। ठीक है ना, फफूंद के कारण ही हम लोग का बाल जाता है। ये गंजापन उसी संबंधित है जो केस हम लोग का झड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त हुआ। दोस्तों अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आगे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग सेलेक्ट करके खोज के आपके समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। जय हिंद दोस्तों।